तुम लोग का वेडनेसडे पेपर रखेंगे पूरे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का। पूरे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है, पहले ये जान लो, मैंने कोई बोले यार कहाँ पढ़ रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता इंडेफिनेट और डेफिनेट क्या होता है। कैसे बनाते हैं, जो तो ऐसे करके बना देती है कुछ, ठीक है, ये ऐसे होता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो कभी इनके ऊपर में ये ऐसे ए और बी लिखा हुआ मिल जाए, ए और बी कुछ भी हो सकता है, वैल्यूज हो सकते हैं, एंगल हो सकता है, तो उसको हम लोग डेफिनेट बोलते हैं। वो हमारा एक्सरसाइज 7.7 ऑनवर्ड्स ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे इस इंटीग्रेशन के ऊपर ये दोनों वैल्यूज लिखे, इसको बोलते हैं वो इंडेफिनेट। इंडेफिनेट इसलिए ना तो इसका और है ना छोर है। अब इसमें हाँ, अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो जैसे ये आ जाएगा तो वो सी विद इन बाउंड्री आ जाएगा, तो वो सी गायब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको विद इन बाउंड्री जो होती है चीज़ें, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनाइट। ऐसे सोच लो कि ये पापा है और ये मम्मी है। जो पूछ रहा हूँ पहले वो समझ लो, ताकि कल को ये इंडेफिनेट और डेफिनेट का डाउट बिल्कुल दिमाग से हटा जाए। जब ये पापा और मम्मी होते हैं तो तुम डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हो। जब ये पापा और मम्मी हट जाएंगे तो तुम कहाँ चले जाओगे, इनडेफिनेट में। उसके बाद तुम्हारा ये जो कांस्टेंट है, कभी उसका नाम आदित्य होगा, कभी उसका नाम निशांत होगा, कभी उसका नाम भैरव होगा, कभी उसका नाम सुमन होगा, कभी उसका नाम कुछ भी होगा, मैंने इतने सारे नाम आते रहेंगे। लेकिन जैसे ये डेफिनेट के अंदर होगा तो फिर एक ही नाम आएगा। उसके लिए तुम्हारा ये इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया से सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब वो पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो पेरेंट्स को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि इनको सही गलत का फैसला करना आता है। मान लो तुम एक बहुत पुअर स्कोरर हो, स्कूल में पढ़ाई करते हो, गलत करते हो, तो इससे क्या पता चल रहा है तुम्हारे बारे में कि योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ वेरी बैड। जब तुम अपने बारे में ही ठीक से समझ ही नहीं पाए, एक क्वेश्चन को तुम सॉल्व नहीं कर पाए, अपने पढ़ाई में मार्क्स नहीं ला पाए, तो ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले जो होते हैं, जिनको सो कॉल्ड वन ऑफ द बड़ा फैसला बोला जाता है, करियर के साथ साथ तुम्हारा जो लाइफ पार्टनर है, दे आर द टू मेजर डिसीजंस ऑफ लाइफ, जो कि तुम्हारे लाइफ के आगे के हैप्पीनेस को डिसाइड कराता है। इसमें से अगर एक भी घटिया निकल आया, देखो 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, किसी किसी के पर और प्रो। प्रो होता है प्रोफेशनल लाइफ, जो तुम्हारे करियर से रिलेटेड है। पर होता है पर्सनल लाइफ, जो तुम्हारे लाइफ पार्टनर से रिलेटेड है। किसी के ये दोनों बहुत बेहतरीन होते हैं, ऐसे बहुत रेयर स्पीसीज हैं। सेकंड, किसी का पर तो बहुत अच्छा है लेकिन प्रो बहुत बुरा है, ये भी चलेगा, क्योंकि पर्सनल अगर अच्छा है तो कुछ दिन के बाद पर्सनल ठीक हो सकता है प्रोफेशनल। अब प्रो अच्छा है और पर बेकार है, हो जाएगा। और किसी किसी अभागों का पर और प्रो दोनों ही बेकार होता है। ये वो वाले बच्चे होते हैं जो +2 जैसे इंपॉर्टेंट ईयर में अपना कीमती टाइम इधर उधर वेस्ट कर रहे होते हैं, 9:30 टू लेके 6 तक घूम रहे होते हैं चप्पल तोड़ के। वो सब बच्चे ये वाले कैटेगरी के होते हैं। सो ट्राई नॉट टू बी इन दिस डी कैटेगरी, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ट्राई नॉट टू बी इन दैट कैटेगरी, यू कैन बी इन दीज 3। इसमें बहुत रेयर स्पीसीज होते हैं, ये खुदा के स्पेशल बंदे होते हैं जिनको भगवान यहाँ पर रखता है, क्योंकि वो देखता है कि ये बंदा बहुत बढ़िया है, ये अपने पर्सनल काम को भी संभाल सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को भी संभाल सकता है। अभी जो ये काम कर रहा है, पढ़ाई हो ही नहीं रही फिर उसके बाद, अभी फिलहाल इंटीग्रेशन में कह सकता हूँ कि कुछ हद तक यू आर वर्किंग हार्ड। बट अभी मुझे नहीं पता, पुराने चैप्टर्स तो मिल रहे हैं, वंस अपॉन ए टाइम लग रहा है मुझे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 7 क्वेश्चन और करवा दूंगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। मिसलेनियस के अंदर ही काउंट करके 7 बता रहा हूँ, उसमें मेन 7 क्वेश्चन ही। वो वर्ड प्रॉब्लम था तो थोड़ा सा मुझे लगा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो मैं सोचा इस चक्कर में क्या होगा, इंटीग्रेशन जैसी चीज़ निकल जाएगी हाथ से। वो ऐसा था कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं उसको एक बार फिर से फ्रेश ले लूँगा। इंटीग्रेशन तो अब कंप्लीट होना ही होना है, अब उसको कौन रुक। हाँ फिर चलो कोई नहीं, हाँ वो बाद में आएगा, वो उसके बाद वाला नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, डेफिनाइट इज पेरेंट्स के साथ, इनडेफिनाइट नॉन पेरेंट्स के साथ, और ये नहीं बनना है। यू कैन बी एनी ऑफ द 3, बट देन ट्राई टू अवॉइड दिस ऑल्सो, क्योंकि ये भी टेंडिंग टुवर्ड्स दिस है। जब पर्सनल लाइफ तुम्हारी बुरी है तो प्रोफेशनल लाइफ अपने आप ही धीरे 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 करके बुरी हो जाएगी। तो तुम्हें ऊपर के 2 में पर्सनल लाइफ में तुम्हारा लाइफ पार्टनर कैसा है, अगर वो सही हो गया तो बाकी चीज़ें अपने आप टेक प्लेस कर लेती है। फ्रेंड्स एक टाइम के बाद छूट जाते हैं सारे, सबके तुम्हारे फ्रेंड्स सारे छूट जाएंगे। मैं अभी एक बार जब तुम्हारे स्कूलिंग खत्म हो जाएगी +2 के बाद में, यू विल बी गेटिंग
डिफरेंट करियर ऑप्शंस, तुम सब लोग अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हो ना। हाँ, कोई ऐसा हो सकता है जो तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड हो और तुम्हारे साथ में जो तुम कर रहे हो वही वो भी कर रहा है या कर रही है, तो इन दैट केस हो सकता है फ्यूचर में वो तुम्हारे साथ ही रहे। जैसे तुम्हारा कोई स्कूलमेट है, वो भी मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है, यू पीपल आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो फ्यूचर में ओ दैट हार्डली मैटर्स। अगर कंपटीशन दो टाइप के होते हैं, हेल्दी एक अनहेल्दी। हेल्दी कंपटीशन वो होता है जिसमें दूसरे वाले को पहले वाले से जलन नहीं होती और पहले वाले को दूसरे वाले से जलन नहीं होती, वो दोनों ही एक दूसरे के सक्सेस के लिए क्रैप कर रहे होते हैं और खुद की सक्सेस के लिए। वो उसके सक्सेस के बीच में नहीं आता, वो उसके सक्सेस के बीच में नहीं आता। बट अगर मान लो तुम्हारा दोस्त ऐसा है कि वो तुम्हारे 2 नंबर ज़्यादा आने से तो उसको बुरा लग रहा है, तो वो तुम्हारा फ्रेंड तो पहली बात है ही नहीं, वो तो तुमसे सिर्फ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि उसको कोई मतलब है। तो अपने फ्रेंडशिप की जो डिसीजंस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो तुम ले ही नहीं पा रहे हो। तुम सब उल्टा सीधे फ्रेंड्स अगर बना रहे हो अपने लाइफ में, ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ ले रहे हो जो तुमसे सिर्फ फायदा उठा रहे हैं, तो वो भी गलत है एक तरह से। चलो नहीं हो, तो पिछले और उसके पिछले क्लास में जो चीज़ें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं एक बार उसका रिकैप करवा देता हूँ फिर से। पी एक्स प्लस क्यूब ऊपर है, नीचे 3 अलग अलग फैक्टर्स हैं, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसकी ब्रेकिंग होती है ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी, और फिर इन सबका इंटीग्रेशन करते हैं। बीच में हमें कैलकुलेट करना होता है, एल्जेब्रिकली हम लोग उसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन बना के और एबीसी निकाल लेते हैं। इसमें कई बार 2 फैक्टर भी हो सकते हैं, मतलब ये बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लेता है। अब पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक फैक्टर सिंगल है और बाकी दोनों रिपीट कर जा रहे हैं, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस केस में ब्रेकिंग होती है ए अपॉन एक्स प्लस ए, फिर बी अपॉन एक्स प्लस बी, और फिर सी अपॉन एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर से अगेन तुमको यहाँ से ए बी सी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैथमेटिकली इक्वेशन बना के वहाँ पुट करेंगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अब आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वही सबसे मेन है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो अब बच गए हैं उसके अंदर में वो इसी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि तुम्हारे पास में एक फैक्टर तो ठीक ठाक होता है, लेकिन दूसरा फैक्टर कुछ इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी के फॉर्म में, और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी ब्रेक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मतलब वो ऐसा देगा तुम्हें, जैसे मान लो मैं दे देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 दे देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को तुम क्या ब्रेक करोगे, कुछ नहीं कर सकते उसका। एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो उसकी ब्रेकिंग हो सकती है एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 में। एक्स स्क्वायर प्लस 9 है तो उसकी कोई ब्रेकिंग हो ही नहीं सकती। तो उस केस में क्या करना है समझा देता हूँ। देखो, पहले वाले से तो कोई दिक्कत मुझे है ही नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी और उसके अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब तुम बोलोगे इसको अलग अलग, वो बाद में करेंगे, बट अभी फिलहाल वो बी एक्स प्लस सी ही रहेगा। समझाने के लिए आई विल स्टार्ट विथ सम क्वेश्चन। तुम लोग खाली ये कर लो, इसको लिख लो कहीं पे, ये वाले को, फर्स्ट और सेकंड को लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और सेकंड पिछले क्लास में ही लिखे थे, बस इसको एक जगह नोट डाउन कर। कर ले कर ले कर ले, अब तो तू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखना कि देखने में दिक्कत ना हो, देखने में दिक्कत ना हो बस। तो सेइंग दैट अब मैं सीधा एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसको लिख लो, पहले ये वाले को लिखना खाली। इसमें कुछ क्वेश्चंस ठीक मार ले, तूने मारा नहीं है, ठीक है, क्यों, क्या पता है क्या हो रहा है, मैं बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा देख ले रहा हूँ। तो एक बार इसको बता दे कौन कौन सा है, मुझे टिक मार के दे देगी। तुम लोगों ने पीछे की तरफ भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं, 22 कर लिया है तुम लोगों ने। हाँ ठीक है, उसमें टिक नहीं लगा है लेकिन, तो एक बार उसको टिक मार के दे दो, सो दैट मैं बार बार उन क्वेश्चंस को दोबारा ना देखने लग जाऊँ। ऐसे तो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा, लेकिन तुम लोग एक बार जल्दी से उसको टिक मार दो, जो जो हम लोग कर। हाँ 7.5 है भाई साहब, 2 कहाँ से आ गया, वापस चले गए। हाँ और क्या, तूने लास्ट बार खुद ही बोला था 7.5। देख वो वीडियो अभी भी सुनेगी, उसमें बोलेगी हाँ ये अंकल ये एक्सप्रेस 7.5 है। मैंने बोला हाँ, वो स्टार्टिंग में ही था ना, तो आज तो नहीं सुनाई दे रहा होगा, अभी पहले से ही लगा दिया है। चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, इस केस से मिलता जुलता है। अब वो तुम लोग आइडेंटिफाई करोगे, एक क्वेश्चन में पूरा करके दिखा देता हूँ, बीच में कुछ भी मत बोलना, सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत हेल्प कर देना मेरी। क्वेश्चन में
अब जो तुमको दिख रहा है यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ये तो सिंगल फैक्टर, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस वन और यहाँ पे लिख देंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। पहला स्टेप क्लियर। अब जैसा हम लोग हमेशा करते आए हैं, यहाँ पे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड विथ x माइनस वन इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स। कुछ नया नहीं होने वाला, बस इसके बाद कैलकुलेशन करना, ओनली ब्रेकिंग पार्ट वाज इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा, बोलो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पे बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस वन। नीचे वाला पार्ट अगले स्टेप में कैंसिल हो जाना है, हम लोग हमेशा इसको कैंसिल कर ही देते हैं, आज भी ये कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब हम अपने लाइक टर्म्स ढूंढने हैं, तो इसको खोल लेते हैं। हाँ वो अब अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को सेपरेट करके तीन इक्वेशन a प्लस बी विल बी इक्वेटेड टू जीरो, इनके ऊपर टिक मार देते हैं। अब हाँ, c माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू वन, इनका काम a माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। हाँ, ये बहुत आसान हो गया। अब इसमें हम लोग ऐसा करेंगे, फर्स्ट दो इक्वेशन जो दिख रहे हैं उनको ऐड कर दो। हाँ, ये 1 2 3 हमेशा मार्क कर देना, क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो ना वो एक बार मेंशन भी करना होता है। एडिंग, एडिशन करना है किसका, इक्वेशन 1 एंड 2 का। हम लोग ये सब नहीं लिखते हैं, कई बार नहीं भी मैटर करता है, लेकिन अगर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। a प्लस सी वन हो गया। अब तीसरा इक्वेशन जो है उसके साथ में इसको ऐड कर दो, तो ये 2a हो गया 1 के इक्वल। इसको ऐड कर रहे थे ना, वो स्टेप मैंने लिखा ही नहीं, मैंने सीधा उड़ा दिया उसको, ठीक है। और फिर 2a की वैल्यू a इक्वल्स टू 1/2 आ गया, और a अगर 1/2 आ गया तो c तुम्हारा अगेन 1/2, नहीं 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 a माइनस सी है ना, और a और c मिल जाने के बाद फर्स्ट इक्वेशन में चले जाओ, b हो जाएगा माइनस का 1/2, क्योंकि a प्लस बी मिला के जीरो होना। ठीक है, क्लियर है। अब फाइनल स्टेप में आ गए। सबसे पहले a कितना आया है हमारा 1/2 dx अपॉन एक्स माइनस वन, तो इसका तो तुम लोगों को पता है, इसलिए इसको लिख के खत्म कर देते हैं बस। अब जो है उसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं जो बोलूंगा वो तुम ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हो, ये पहले कर चुके हो तुम लोग। मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स एंड c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। क्या ऐसा कर सकते हैं? अब b और c को बाहर लेने के लिए b जो है वो बाहर आ गया, माइनस हाफ बाहर आ गया, अंदर रह गया x dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, और c यहाँ से बाहर आ जाएगा 1/2, अंदर रह गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, हाँ बोलो। अब इसमें से एक का इंटीग्रेशन तुम लोग को बता देना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर आ गया है तो दैट इज नॉट अ केस ऑफ, वो भी नहीं कर सकते। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने तुम लोग को बताया होगा, मैं एक बार सिर्फ याद दिलाऊंगा। राइट हैंड साइड यू हैव टू टेल ओनली, ये वाला फॉर्म है, पूरा फॉर्मूला बोलो। तो तुम वैसे ही सोच के देखो ना, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन किसका डेरिवेटिव होता है? अब डेरिवेटिव पीछे से बोलने से नहीं होगा, किसका डेरिवेटिव होता है? हाँ, वही उसका आंसर हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कोई भी कॉमन सेंस से बता देगा, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ एक बार, पीछे से याद है या भूल गए सारे? हाँ, गलत। हाँ, और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? वही तो है वहाँ पे, तो सीधा सीधा लिखो ना। तो ये हाफ पहले से था, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स आ गया c3 के साथ में, ये 1/2 पहले से था log के साथ में मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस c1। अब तुम्हारे पास में इसको t लेके करना है, ठीक है। इस वाले को अलग कर लो, बिल्कुल ऐसे करके अलग कर लो। पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन को t 2x dx इज इक्वल्स टू dt, तो x dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2। तो इसका मतलब है कि माइनस हाफ तो पहले से ही था, तो एक बार में आ गया -1/4 और log एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस c2। तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर अब बना, अगर मैं उसको यहाँ पे लिखूं, तो सबसे पहला टर्म आया था हमारा हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस में x माइनस वन,
उसके बाद हमारे पास में आया माइनस का 1/4 लॉग ऑफ मॉडुलस में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और सबसे लास्ट में आया हाफ ऑफ tan इनवर्स x प्लस कैपिटल। आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एक बार आंसर चेक कर ले, सेवन्थ का एक बार आंसर चेक कर लो कि उसने और कुछ मॉडिफाई किया। वैसे होगा नहीं, क्योंकि हाफ हाफ दोनों में होता तो मैं कुछ करता, उसने वहाँ पे कुछ किया नहीं। अगर कुछ किया है तो मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.5 पक्का देख लो एक बार, यहाँ पे यही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पीछे आ जाओ, एक तो 23 पहले करो। ये लो 23 मैं लिख के दे देता हूँ यहाँ पे। dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। कैसे अलग हुआ, कैसे अलग हुआ? हाँ स्टार्ट करो। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बस स्टार्टिंग हो गया तेरा ठीक से, अब बढ़ते चले। हाँ क्यों, क्या हो गया? फैक्टर से अलग नहीं कर सकते? अगर x के साथ कुछ नहीं है तो सीधा लिखो ना a/x। अब क्यों नहीं लिख सकते हैं? वो भी तो एक फैक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब स्टार्ट कर लो, ये उसने पहले ही कर लिया था। चलो जल्दी करो। आ सकता है मे भी, वो बाद में पता चल जाएगा हम लोग को। तूने कांस्टेंट टर्म का कुछ नहीं किया? अच्छा चल करो करो, ठीक है ठीक। ऊपर -x, अच्छा ओके। हाँ हाँ ऑब्वियस सी बात है, वो तभी हमने किया था ना पिछला लास्ट क्वेश्चन। एक बार चेक कर लो बुक में कौन सा आंसर तुम्हारा मैच कर रहा है आउट ऑफ ABCD। 23rd क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन था। एक बार चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, और पीछे चेक कर लो कि सही भी है या नहीं, और उसको टिक मार देना अगर होगा तो, क्योंकि तुमने खुद कर लिया है तो फिर नो नीड टू लिख दैट। ठीक है चल तो शोल्डर शोले, अच्छा हाँ अच्छा क्या, बहुत बढ़िया। हाँ भाई करो थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि अब तो तुम लोग ऑलमोस्ट केसेस सीख गए हो सारे के सारे। अब इसमें थोड़े से जो टिपिकल वाले क्वेश्चन है, तो हाँ मेन 3 टाइप्स ही हैं, उसी के अंदर सारा कवर होता है। अब इसमें एक नया चीज़ आएगा, वो भी बताऊंगा अभी आज की क्लास में। उसके बाद थोड़े से और रह जाएंगे जो कि अगले क्लास में हम लोग फिनिश कर देंगे। ट्यूसडे वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो डेफिनाइट में चले जाएंगे। होने दे, सबके ही है। सिलेबस तेरा पूरा आएगा, ये इंटीग्रेशन तो पूरा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। स्कूल में ये आ रहा है और क्या। ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं तुम लोगों को देने जा रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। एक बार देख लेना 13th क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, बुक बंद करो ना। 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो? स्टार्ट कर लो।
हाँ, इसलिए मैं करते जा रहा हूँ यहाँ पे। आ गया। एक बार चेक करो पीछे। आई थिंक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, वो हम लोग कर लेंगे। क्या यही आया है जो मैंने लिखा है? एक बार पीछे आंसर चेक करना पड़ेगा। ये लो चेक करो, फर्स्ट चेक करो 13th क्वेश्चन। थर्टींथ। हो सकता है पीछे आंसर में वो जो माइनस लॉग 1 माइनस एक्स है उसको उसने कुछ किया हो सकता है। तू कर ले आराम से कर। मेरा आया था, पता नहीं क्यों आएगा। 1 माइनस एक्स को टी लोगे ना तो माइनस एक्स टी एक्स नहीं आएगा। पीछे आंसर चेक करो। तूने डायरेक्ट लिख दिया होगा लॉग 1 माइनस एक्स, मुझे मालूम है इसलिए बोल रहा हूँ, माइनस आना ही आना है। हाँ एक बार चेक कर ले। हाँ नहीं, मेरा सही नहीं है। तूने वहाँ पे ये सोचा ना कि x माइनस वन और 1 माइनस एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली 1 माइनस एक्स तो ये होना ही होना है, इसलिए मैंने इसको ना कर दिया था। ये पे देख, ये वाला पार्ट को खाली देख, ये वाला पार्ट आराम से देख लो। हाँ वो कोई वो ऐसा वाली गलती है कि जो कि अब आगे से मत करना। अब ये तो हो गया जो हो गया। सो वी हैव डन विथ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कि थोड़े दूसरे टाइप के थे। अब जो हम लोग करेंगे वो थोड़े से अलग होंगे। इसमें 7th 13th और 23। और कोई नहीं बाइंडिंग अब तो बोलते रहेगा ऐसे तो फिर कैसे होगा। उसको जाना है बाइंडिंग करवाना। अभी आज लौटते समय बाइंडिंग करा। 13th भी मार ले। ठीक, ये 13th है ना, 7th और 13th मार ले। 7th मैंने सबसे पहले बताया था। हाँ लास्ट वाला टाइमिंग वर्ड सेक्शन। क्यों बे, तो अच्छा लगता है कैसे बुक फटा हुआ लेके घूमेगी तो अच्छा लगता है। हाँ फर्स्ट वाले को गोला क्यों मारा है तूने? फर्स्ट तो कर लिया था हमने, जो होते चले जा रहे हैं वो। नहीं कर लिया था तूने, मैंने ही बताया था क्वेश्चन वाला। ये वाला आंसर है ना, ये देखो ये वाला आंसर होना चाहिए। ये दिस इज द फाइनल आंसर जो कि पीछे अवेलेबल है, देख लो। ठीक है छोड़ दो फिर। ओके अब कुछ कुछ ऐसा जो कि है तो इसी से रिलेटेड लेकिन थोड़ा सा अलग लगेगा। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, अब ध्यान से सुनो, छोड़ दो उसको। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं बुक है सामने, देखो जरा एक बार। जस्ट सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ
जिन पे टिक मारे हुए हो उन सब में एक कॉमन बात है जो कि 6th और 12th क्वेश्चन में नहीं देखने को मिलेगी। अगर तुम ये बता देते हो तो सोचो कि दिमाग घोड़े से भी ज्यादा तेज चल रहा है। जो मैंने अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं 6th 12th 18th, ये क्वेश्चन उससे अलग है। मैंने 3 क्वेश्चन तुम लोगों को दिखा दिया ताकि तुम लोग को आराम लगे आइडेंटिफाई करने में। What is uncommon between these all questions which we have done और just now जो भी मैंने तुम लोग को बोला 6, 12 और 18 में ऐसा नहीं, ये नहीं है। इन सब में जो कॉमन बात नहीं है बाकियों से डिफर कर रहा है वो ये है कि ऊपर वाले की जो डिग्री है, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले के साथ कंपेयर करें तो ऊपर वाले की डिग्री कम है, नीचे वाले की ज़्यादा है। अब तुम बोल कर एक बार ये देखो जरा ध्यान से। तो और तुम अगर सिंपल देखो, मल्टीप्लाई करके देखो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स है तो पावर कितना हुआ एक्स का, वही है उसकी डिग्री। लेकिन नीचे वाला जो है अगर हम उसको ओपन कर एक्स स्क्वायर, तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं उन सब में ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से छोटी है। लेकिन जैसे ही हम लोग 6th या 12th क्वेश्चन की तरफ या 18th क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं तो या तो वो डिग्री सेम हो गई है या फिर नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले से कम हो गई है। हाँ या ना? 6th में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होगे, मैं करके दिखाता हूँ क्योंकि वही क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन देता है तुम्हारे पेपर में। अब जरा ध्यान से देखो तो सही, ये है ठीक है। तुम बोलोगे ऊपर वाले की डिग्री, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, डिग्री की बात कर रहा हूँ। पहली बात तो डिग्री को देखो। हाँ तो दोनों सेम हो गए ना। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे ऊपर वाले की डिग्री हमेशा नीचे वाले से छोटी होती थी। अब जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं उसमें या तो डिग्री बड़ी होगी या फिर सेम होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जिस तरह से हम लोग अभी तक करते आए हैं वैसे नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पहला स्टेप ये करना पड़ेगा, यू हैव टू डिवाइड देम। मतलब ये क्वेश्चन तभी आगे बढ़ सकता है जब ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अगर इक्वल है या बड़ी है ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से तो यू हैव टू स्टार्ट विद डिवाइडिंग। क्या ये बात याद रहेगा? अरे वो मैं सिखा दूंगा। वो क्या, एक बार बताऊं। डिवाइड जैसे 8th क्लास में करते थे पॉलिनोमियल्स का। चल बे, मैंने कुछ तो ऐसा चीज बोलो कि लगे कि हाँ ये चीज नहीं आता है, जेन्युइन है। क्या ये क्या ये खोल सकते हो? ये तो खोल सकते हो। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा अच्छा ये नहीं लग रहा कि ये माइनस और ये माइनस के बाद एक्स स्क्वायर है, तो क्या मैं दोनों से माइनस लेके उसको आगे पीछे कर लूँ? एग्जामिनर को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि दोनों साइड से माइनस कॉमन आया होगा। अब ऊपर वाले और डिग्री वाले को नीचे वाले के साथ कंपेयर कर रहे हो, इक्वल आ रहा है, डिवाइड करना सीखना है। चलो देखो, 2x² माइनस एक्स को हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। हाँ, अब जरा बताओ 2x² में क्या मल्टीप्लाई करोगे जो एक्स स्क्वायर आएगा? हाँ, 2x² में 2 मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1/2, दैट्स इट। तो यहाँ पे अब हम लोग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका साइन चेंज किया, कट कर दो। अब माइनस एक्स को हाफ से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? -x/2 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस हाफ ऑफ एक्स, लिख सकता हूँ। इसका साइन चेंज कर लें और यहाँ पे आ गया हाफ ऑफ x माइनस 1। बस इसके आगे कुछ नहीं करना। सबसे पहले लिखना है कोसेंट को, दैट इज हाफ। आ रही बात समझ में? प्लस रिमाइंडर हाफ ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2x² माइनस एक्स। इतना समझ में आ रहा है? अरे 1/2 कोसेंट है, उसको अलग कर दिया मैंने। अबे मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं जानते क्या? 7 को 3 से जब डिवाइड करते हैं क्या करते हैं? 2 जार 1, 6 हो जाता है यहाँ पे 1, तो इसको कैसे लिखते हैं? पहले 2 प्लस 1/3, वही कर रहे हैं। लेकिन वो 2 1/3 आता कैसे था? 2 प्लस 1/3। हाँ तो वही कर, अभी देखो इसको करोगे तो वही आ जाएगा। रूल तो यही होता है ना कि तुम 2 1/3 जो लिख रहे हो, एवरी टाइम रिमेंबर दिस। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि टीचर को तुम्हें बता देना चाहिए था पहले ही, कि 2 1/3 का मतलब होता है 2 प्लस 1/3। तो जब हम लोग ये लिख रहे हैं, जैसे तुम अभी बोलोगे हाफ, फिर ऐसे मैं उसको अलग करके लिख दिया। अब ये सब हमने किया क्यों? क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन ये था कि जैसा अभी तक हम लोग क्वेश्चन को करते आए हैं कि ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से छोटी होनी चाहिए, अदरवाइज वो होगा ही नहीं। अब ये जो हाफ है इसको बिल्कुल अलग करके dx चिपकाओ इसके साथ, और ये वाले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे करोगे? क्योंकि इसको भी इंटीग्रेट तुम्हें करना है। इसका इंटीग्रेशन तो यही खत्म हो जाता है, बोलो। खत्म कर देते हैं इसको x/2 लिख के। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं 2 को एलसीएम बना लूं न्यूमरेटर में, कर सकते हैं?
तो क्या ये 1/2 का 1/2 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा x-2 और नीचे आ गया 2x² - x। क्या ये स्टेप क्लियर है? अब ये जो 2x² - x दिख रहा है, क्या उसको हम लोग वापस x कॉमन लेके 2x - 1 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद ये क्वेश्चन वैसे ही हो गया जैसा हम लोग चाहते थे, क्योंकि अब ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें से x/2 तो ये कर चुके हो, ये हाफ को अलग कर लो, इसको एक फ्रेश क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर लेते हैं। और जब तुम इसको एक फ्रेश क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रहे हो तो इसकी ब्रेकिंग हो जाएगी a/x प्लस, नहीं bx प्लस c क्यों होगा, 2x - 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फैक्टर में कहाँ इसको तुम क्या ब्रेक करोगे, और इसमें तो कुछ ब्रेकिंग है ही नहीं ना। क्यों bx प्लस सी होगा? bx प्लस सी हम लोग कब करते हैं? जब हमारे फैक्टर रिड्यूस नहीं होते। हाँ, क्यों नहीं हो रहे? 2x - 1 को 0 करो, x की वैल्यू हाफ आ जाएगी। अरे x² + 1 लिखते हो तो x² + 1 की ब्रेकिंग नहीं कर सकते थे ना, यहाँ पे तो 2x - 1 है, लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर समझते हो? जिसमें x का पावर 1 है वो लीनियर है, x की पावर 2 हो गई तो वो क्वाड्रेटिक है। वो भी दो टाइप के होते हैं। अगर मैं x² + 1 लिखूंगा तुमको बोलूंगा इसको आगे सॉल्व कर लो, सर इसको क्या सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मैं x² - 9 लिख के बोलूंगा इसको आगे सॉल्व करो, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आज की क्लास में जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही थी। तो क्या ये क्या वैसी चीज है? नीचे वाली जैसी भी नहीं है, इसमें स्क्वायर है कहाँ है, कुछ कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसको तुम चुपचाप लिखो b/2x - 1, खत्म। अब इसके आगे जो करते हैं वही हम लोग करेंगे। क्या करते हैं बताओ? इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसको साइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नॉर्मल करते हो बस उसी तरीके से प्रोसीड करना है। स्टार्ट हो। क्या bx + c नहीं लिखते ना? हंसो मत ना, नहीं पता तो पहले सीख लो उसके बाद हंस लेना, पहले ही हंसने लगते हो बेवकूफ की तरह। हाँ, मुझे शायद ये चीज बॉदर करती है बच्चों में। बच्चों को जब कोई चीज समझ में नहीं आती है तो दे डेंट गेट वरीड नाउअडेज, वो हंसने लगता है, हाँ अच्छा है, मजा आएगा, अब ये चीज ऐसी है कि नहीं सीखूंगा तो भी चलेगा। नहीं, वैसा नहीं होता। यू शुड शो सम वरीडनेस इन योर फेस, तब मजा आता है ना बताने में। जैसे तुम रास्ते में जा रहे हो, रास्ता भटक गए तो खुश हो के किसी को पूछते हो ये मुल्तान नगर कहाँ है, जहाँ पे टायर की दुकान थी, बोल मुल्तान नगर का है टायर की दुकान। वो बोलेगा मुझे नहीं पता। अच्छा नहीं पता, यस, ऐसे होते हो। या यू शो योर वरीडनेस कि तुम एक डेस्टिनेशन पहुंचना चाहते हो, तुम्हें वो रास्ता नहीं मिल रहा। हाँ, अब सुनो ध्यान से, इसको अलग करो। x - 2 x 2x - 1 जैसा हम लोग करते हैं, और a/x + b/2x - 1। अब इसके आगे जो कहानी हम लोग हमेशा से करते आए वही करेंगे। 2ax - a + bx = x - 2। कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पे। अब बताओ, यहाँ से आगे बताते चले जाओ। हाँ, प्लस b = 1 और माइनस a = -2। ये दोनों कट गए, a की वैल्यू आ गई 2, और इसको यहाँ डाल दोगे तो b आ जाएगा 1 - 4 दैट इज -3। यहाँ पुट कर लो। 2/x का इंटीग्रेशन करना है और -3 को बाहर रख के dx/2x - 1 का करना है। इसका क्या होगा जल्दी बोलो, बोलो क्या हुआ, साफ सुन गया सबको, बोलो जल्दी। 2 बाहर निकाल लिए, log मॉडुलस ऑफ x, और इसका 2x - 1 को t ले लो। यहाँ पे गलती मत करना वो जो पहले कर चुके हो। 2x - 1 को t लोगे तो ये 2dx = dt होगा, और dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2। अगर तूने नहीं किया ध्यान से तो वो वैल्यू रह जाएगी तुम्हारी। तो ये -3/2 log 2x - 1 का मॉडुलस। लेकिन ध्यान रखना इन सबके आगे एक हाफ भी बैठा हुआ है, तो ये जो भी आंसर तुम्हारा आया है यहाँ पे लिखते समय ब्रैकेट बना देना। 2 log of mod of x -3/2 log मॉडुलस ऑफ 2x - 1 प्लस। अब जब तुम ब्रैकेट खोलोगे तो हाफ और 2 मल्टीप्लाई होंगे, तो वहाँ पे क्या बच जाएगा, लॉग ऑफ मॉडुलस x, और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई -3/4। नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा ना कटेगा। अब जरा चेक करो कि क्या ये आंसर अवेलेबल, और कितना समझ में आया। एक बार इसको लिख लेना, जरूर लिख लेना इसको। मैं तुम लोगों को इसके जैसा एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। हाँ, ये हटा रहा हूँ, इसको लिखना है तुम लोग को। एक बार पहले आंसर चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, जल्दी क्वेश्चन नंबर 6। अभी रुक जाओ, पहले यही है, एक बार लिख लो, इसको अच्छे से लिखो, और लिखते समय ध्यान रखना तुम लोगों को एक क्वेश्चन देने वाला हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ, जल्दी करो। 6 पे टिक मार देना, ठीक है। एक बार
नहीं नहीं, वो भी वही है। डिग्री को कंपेयर करो ना पहले, लो बुक दो। 12th की डिग्री क्या है ऊपर वाले की, बताओ। एक्स क्यूब डिग्री नहीं होती, एक्स के पावर 3। और नीचे वाले की डिग्री कितनी है, बता, इसके पास तो बुक है। नीचे वाले की कितनी है, स्क्वायर नहीं 2। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से बड़ी है या बराबर होती है तो वी हैव टू स्टार्ट विद डिवाइडिंग, दैट्स इट। वो डिवाइडिंग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, इसको लिखो पहले। तो वो क्यों नहीं करना पड़ेगा, एग्जामिनर यही क्वेश्चन टारगेट करेगा। हम लोगों ने और 2 क्वेश्चन करने हैं, 12 और 9 दोनों कंप्लीट करेंगे। जो बच गए हैं अब वो अगली क्लास में खत्म होंगे। 12 और 9 को अभी कंप्लीट करना है हम लोग को, और जल्दी जल्दी कर लो। अच्छे से रोना भी आता है क्या, ये रूट कहाँ से आया अभी घूमते हुए, अच्छा वो डिवाइड है, थोड़ा जल्दी कर ले। तो जल्दी कर रहा था तो बहुत दिन के बाद बहुत कुछ कर रहा है तो। पानी दे यार। ए, मार का फिर गाली सुनोगे, बता दे रहा हूँ। लास्ट में लगा दे C1 C2 C3, तेरा मर्जी है। C1 C2 C3 भाई, देख फिर लेट होगा बेकार। वैसे ही स्टार्ट होते होते 40 हो गया था आज क्लास। 12:32 में एंटर मारा मैंने, दरवाज़ा लॉक किया, एसी चलाया, कनेक्ट किया, सब कुछ करते थे। 42 हो गया था स्टार्ट होते हुए। अब 120 हो चुका ऑलमोस्ट। तो एक टाइम होता है ना, फिक्स होता है कि हाँ इतने बजे तक। लंच का मेरा एक टाइम बहुत फिक्स है ना, उस समय मेरा गड़बड़ होने पे मुझे तबीयत खराब हो जाती है। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। तो अभी फिलहाल तो लंच यही है तुम लोगों के। क्वेश्चन जल्दी जल्दी 9 और 12 करो। अभी मैं 9th बताऊंगा, तुम लोग ना सिलेक्ट करके मुझे बता दो कि मुझे 9th बताना है या 12th। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं, तुम लोग अपने आप को देख लो। 9th, 9th, 9th तुम लोग कर सकोगे, इसलिए वो 9th क्वेश्चन फाइनल रहेगा तुम लोग के लिए। मुझे 12th ही बता देने दो। ओए, फालतू बातें नहीं, सुनाई देता है ना वहाँ पे, फिर प्रॉब्लम आएगी। ध्यान रखना, वेडनेसडे जो भी पेपर होगा उसमें तुम ऑलमोस्ट बुक के क्वेश्चन अच्छे से करके आना। ज़्यादातर क्वेश्चन बुक के ही होंगे, क्योंकि मुझे चेक करना है कि तुम लोगों ने बुक भी ढंग से किया है कि नहीं। तुम लोग की हालत कई बार ऐसा हो जाती है ना, आधे में पेपर काट कूट के साइड में रख के लंबे लंबे लिख के 15-20 पेज मैंने खाली उसमें खाली कटिंग ही की है हुई मैंने। और एक तो चूहा मारता है, छोटा छोटा चूहा मार के 6 पेज में, मतलब ये हुआ भी है कुछ, कॉपी में कुछ लिखा भी है, और एक हाथे की तरह लिखे जा रहा 15 पेज लिख दिया, हर पेज का काउंटिंग कर रहा हूँ एक एक नंबर। कई बार ऐसे भी हो जाता है। नहीं, लास्ट 1-2 पेपर में परफॉर्मेंस बहुत ही वैसा रहा है ना कि पेजेस ले लिए 20-20, हर पेज में एक। अच्छा जी, मेरे ऊपर मत डाल भाई। तो बोल के कम आ गए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया था, बता दे उनको। एक कई बार ना स्ट्रेट रास्ता जो होता है वो आसान होता है, हम लोग कई बार उससे डाइवर्ट हो जाते हैं। कोई बात अगर नहीं हुई, नहीं आई, तो मेरे ऊपर डालेगी, 2 दिन के बाद मम्मी ने मेरे से पूछना, फिर मैं बोलूंगा तो उनको और बुरा लगेगा। तो सोच ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जब मेरे ऊपर बात आएगी थोड़ा ना कुछ बोलूंगा। देख, तुझे मम्मी को सिर्फ ये बोलना था कि मेरे इस बार नंबर अच्छे नहीं आए, मैं कॉप अप नहीं कर पाया, मैं इंटीग्रेशन सीखने की कोशिश कर रही थी, अंकल पढ़ा भी बहुत अच्छा रहे, तो मुझे इस बार समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे एक चांस और दे दो, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता तेरे साथ, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। वो तो चल मैं उसकी, नहीं क्यों, उसकी मम्मी पागल थोड़ी ना है। हाँ, पागल है क्या, उनको नहीं समझ में आ रहा है, उसके ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर है, वो इतना सब पढ़ाई कर रही है, तो थोड़ा सा अगर कोई चीज नहीं कैच कर पाए तो उसमें बुरा क्या। ये तो ये दिखा रहा है कि माइंड नॉर्मल है उसका। अच्छा, 12th और 9th में से मैं 12th बता रहा हूँ, एक बार अच्छे से देख लेना, ये लास्ट तरीका है। तो 9th तुम लोग करोगे ना, 9th तुम लोग करोगे, जब तक करोगे नहीं वीडियो क्लोज नहीं होता। तो अब इस क्वेश्चन में फिर से वही चीज आ रही है, लेकिन इस क्वेश्चन का मैक्सिमम पार्ट तुम ही लोग को करना है। अब पहले तो ये बताओ कि पेपर हॉल में तो तुमको कोई बताने नहीं आने वाला कि भैया हाँ इसमें वैसे ब्रेक नहीं करना, तुम इसको तोड़ दोगे और शुरू हो जाओगे, और क्वेश्चन कुछ देर के बाद रुक जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा भी नहीं आगे, फिर तुम अपनी मनमर्जी कुछ भी करते जाओगे। पहला स्टेप इतना तो तुम्हें समझ में आ गया है कि डिग्री वाली बात तो क्लियर हो गई ना, ऊपर वाले की डिग्री बढ़ी। ब्रेक तो कर दो, मैं बोला ही था अभी तुम लोगों को, तो ब्रेक करके देख ले, मैं दिखा देता हूँ क्या होगा ब्रेक करने के बाद। तुम जो कह रहे हो यही कह रहे हो, यही कह रहे हो ना, यही करने वाले थे ना। ये करते ही सर क्या करेंगे, ऐसे कट कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आगे तो सब कुछ गलत ही होना है।
अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि ये तरीके से क्या दिक्कत होने वाली है। यूजुअली जो बच्चा थोड़ा केयरलेस होगा वो यही करेगा, बोलेगा मैं बहुत अच्छे से किया हूँ, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर दिया, सबको लगेगा हाँ बहुत बढ़िया कर रहा है ये तो। अब सबसे पहला क्वेश्चन, a प्लस बी की वैल्यू 1 के इक्वल, बी की वैल्यू -1 के इक्वल, एक्स क्यूब है ही नहीं, कोई टर्म ही नहीं है उसका, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। अब बोलोगे अरे क्या बात हो गई, हो गया, b-1 है यहाँ डाल दो, a की वैल्यू 2 आ गई, बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब आंसर चेक करते हैं, 2 log x-1, देखो उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि उसका आंसर सही आएगा, माइनस लॉग x+1, कोई गलती मुझे भी नहीं दिख रही। अब आंसर चेक करो, चेक करो। नहीं, उसने बोला था तो मैंने करके दिखा दिया उसको, अगर आंसर मैच कर जाता बहुत अच्छी बात है, फिर मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। है कुछ भी, है वैसा कुछ है, कुछ एक टर्म भी मिले नहीं है, पर इसका मतलब है कि तुम करके आ भी जाओगे, मुझे बता भी दोगे कि बहुत अंकल इस बार तो पेपर बहुत अच्छा हो, मैंने 4 लोगों को ये क्वेश्चन बताया, मैं बोलूंगा अच्छा 4 लोगों के लगा के आए हो तुम, अभी बच के जाना, हेलमेट वेलमेट पहन के जाना, सब पीटेंगे तो कौन सी स्कूल से पढ़ के आए हो, क्योंकि पिटाई तो होगी ना उसके बाद, वो बोलेंगे साले तेरे भरोसे हम लोग आए थे, तूने हम लोग का दायित्व लिया था बायोलॉजी लैब में बैठ के, क्या किया तूने। तो ये गलती मत करना, ठीक है। अब पहला स्टेप जो गलत हो चुका है उसका रीजन तुम लोगों को मालूम चल चुका है कि नीचे वाले की डिग्री अगर ऊपर वाले से छोटी है तो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होगा, हम लोगों को पहले डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड करना सिखा चुका हूँ, जल्दी से बताओ, स्पर्श बताएगा, बोलो या, बस बहुत बढ़िया, ज्यादा नहीं करना है, इसे पूरा नहीं करना, सिर्फ एक ही स्टेप करना होता। हाँ -x भी कर देता हूँ बस, और इसके आगे करना ही नहीं है, बस यहाँ खत्म। तुम बोलोगे अब इसके आगे और अबे हो ही नहीं सकता अब इसके आगे और, हाँ माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस करते हैं तो चेंज होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम 9 - 5 करते हो ना, क्या 9 - 5 का मतलब 9 + -5 नहीं होता। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, 9 5 लिख के, ये माइनस एक्चुअली यहाँ होता है, इसका साइन चेंज होता है और 4 लिख देते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ जब पॉलिनोमियल माइनस कर रहे हो तो ये माइनस है तो इसको प्लस लिखना पड़ेगा, और फिर दोनों ऐड हो गए। हाँ x प्लस माइनस एक्स बाद में चेंज हो जाता है, ऐसे माइनस है ना तो माइनस कर रहे हो तो प्लस हो जाएगा ये, नहीं नहीं वो तो 2 - 2 कर रहे हो ना, लेकिन माइनस अभी बाद में, ये माइनस का साइन के साथ में 2 पर, तो 2x हो गया यहाँ पे। अब लिखते कैसे, याद दिलाओ, लिखो बताओ। सबसे पहले रिमाइंडर लिखा ही नहीं जाता, मैं कैसे लिख दूं, x, इसको अलग ही कर दो पूरा, ठीक है। हाँ 2x + 1 अपॉन, आ गया समझ में, किसके जगह लगाया हमने, इस पूरे के जगह। अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया और ज्यादा सिंपल दिख रहा है ये, ठीक है। आया समझ में या नहीं। कैसे लिखते हैं, पहले मैंने क्या बताया था, पहले ये लिखा और ये लिखा, लेकिन ये लिखने के बाद तुम इसको अलग अलग कर लो, यही क्या गया वहां। इसका पहले बताओ कितना होता है, बस इसका खत्म हो गया, C1 करके खत्म। इसका यहाँ पे साइड में कर देते हैं अलग से लेके, a/x-1 + b/x+1, खत्म। हाँ बोलो, हाँ अब इसको अलग से ले लो, 2x+1, हाँ बोल 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 बोल, मैं ये लिख के, कैसे बे, फंस जाओगे, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है ना, फिर वो, हाँ हाँ हो सकता है, लेकिन उससे भी वही आंसर आएगा। एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज पार्शियल फ्रैक्शन, क्वेश्चन के ऊपर अगर लिखा हुआ मिल जाएगा मेथड बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो वो तो मेथड। हाँ इन सब क्वेश्चन में ना जो नीचे फैक्टर्स बन रहे हैं वो सारे पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन, तुम कर दोगे, एग्जामिनर ठीक हुआ तो कुछ भी नहीं करेगा, मार्क्स दे देगा, अगर नहीं लिखा है पार्शियल फ्रैक्शन तो, और अगर लिखा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन तो फंस जाओगे, ठीक है ना। हाँ तो फिर तुम इससे, इसमें दिक्कत क्या, करो ना आराम से, जब तुम हो ही एक्सरसाइज उसके, तो फिर माइंड में क्या ऐसी चीज, जब तुमने ऐसे डिवाइड करके निकाला है तो फिर वही है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन ये याद रखना कि ऊपर में ये नहीं लिखा होना चाहिए कि इंटीग्रेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन, देन दैट मेथड विल नॉट बी होल्ड गुड, वो गलत कर देंगे उसको, और करना भी चाहिए, जब लिखा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन तो तुम किसी और मेथड से रहे हो। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते थे, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मान लो क्वेश्चन के ऊपर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लिखा है, तुमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, तो अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड कर गया, वो तुमको आंसर के मार्क्स दे देगा 1 नंबर, मेथड के मार्क्स काट लेगा, इष्ट करो ही मत। तुम पूरे एक्सरसाइज में तो ये सीख चुके हो अच्छी तरह से, अब क्या दिक्कत है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ ax + a + bx - b, बोलते जाओ,
ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 और ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। कर ले इसको जल्दी से सॉल्व, ऐड करते थे कैसे। हाँ 2a इक्वल्स टू 3 हो गया, a की वैल्यू 3/2 हो गई, a की वैल्यू 3/2 यहाँ डाल दो या यहाँ डाल देते हैं, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 3/2 दैट इज 1/2। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ऑलरेडी आधा आंसर तो आया हुआ है। तो पहला आ गया 3/2 लॉग मॉडुलस में x-1 प्लस C2 प्लस 1/2 लॉग 10 के चक्कर में पड़ गए हो, ये वो वाला केस ही नहीं है, प्लस C3। तो फाइनल आंसर पुक के पीछे जो दिया हुआ था, अगर तुम लोगों ने भी देखा था और याद है तुम लोग को, तो कुछ ऐसा था आंसर। हाँ आ गया समझ में अच्छे से। तो आई थिंक ये भी तुम लोगों को लिख लेना चाहिए। एंड देन यू हैव टू ट्राई द लास्ट वन, 9th क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा घुमा हुआ है, लेकिन तुम लोग शायद उतना पकड़ लोगे। कौन सा 15वां? 15वां, 16, 17, ये जितने भी क्वेश्चन अब बच गए हैं, लास्ट के 6 क्वेश्चन ये अगली क्लास के क्वेश्चन है। कल हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। 15 से लेके 21 तक अब बचे हुए हैं, जो कि यही क्वेश्चन सब है, थोड़े से उसमें एक्स्ट्रा स्टेप डिवीजन। इसके आगे तुम कर ही नहीं सकते, करके दिखा दो। एक्स के पावर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना तुम। एक्स स्क्वायर को एक्स कैसे बनाओगे? अच्छा पावर को बना दोगे। अच्छा एक बात बता, मैं तुझे बोल रहा हूँ कि मैथ्स के 10 क्वेश्चन करना है, तो बोले मैं 15 करूंगी, जबकि रिक्वायरमेंट 10 की ही है, तुम क्यों कर रहे हो? अच्छा रीजन मैं इसके 2 रीजन तुमको दे देता हूँ। पहला तो यही था, ठीक है, पहला तो यही था जो मैंने भी बोला। दूसरा ये है कि इसके बाद जो भी तुम करोगे, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन फिर से वही फॉर्म पकड़ लेगा जिससे तुम बच के निकले थे। वो फिर छोटा हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा उसके साथ में, तो फिर वो करना ही नहीं ना, एक ही स्टेप में खत्म कर देना है बात को। एक ही स्टेप करना, एक ही स्टेप में सॉल्व। क्या चीज? नहीं किया तो भूल गया होगा, बहुत दिन हो गया ना। कल मूड में थे दादाजी। और क्या बोलूं। तो बाबा पैर को लाड़ी में जाके मारा है तो नहीं जाके, जब कोई जो चैप्टर, तो फिर इंटीग्रेशन बोलती ना, फिर तू जो चैप्टर कर रहा है वो छोड़ के आता, ऐसे मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में तो चलेगा। ठीक है कोई बात नहीं, गुड, लेकिन उसमें कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ वो खुद मुझे सजेस्ट कर दो ताकि मैं उस स्टेज में लाके तुम्हें दे दूं क्वेश्चन। रुक जा 1 सेकंड, रुक जा ना, तूने ना बुक दे देना। अरे मैं उससे बुक लेके बैठा हूँ, तो मत ट्राई कर, मैं तुझे ट्राई करवाऊंगा, खुद ही ट्राई करवाऊंगा। तुझे क्या लगता है मैं सब दे दूंगा परोस के क्या थाली में? मैं बोलूंगा कि खुद बताओ क्या करना चाहिए। तूने वो चीज आइडेंटिफाई कर ले कि ऊपर वाले की डिग्री तो नीचे वाले से छोटी है, तो व्हाई वी आर डूइंग दैट, बट कैन यू सॉल्व दैट डिनोमिनेटर, उसको क्या करोगे? हाँ और फिर उसके बाद एक बार मैं लिख देता हूँ, छोड़ दो वहां से मत लिखो, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता था, लेकिन उसने तुमको फैक्टर्स बना के नहीं दिए हुए, और यही रीजन है कि ये क्वेश्चन को हमने पहले भी एक बार टच किया था और फिर छोड़ दिया था। मैं बोला था रुक जाओ, अभी बोला बात मैंने बताई नहीं है, याद आ गया होगा। बताओ अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? तो अंदर क्या बच गया? x माइनस, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, -1 x-1। ये स्टेप क्लियर है? इनमें कुछ कॉमन नहीं था ना, आई जस्ट वांट टू मेक इट इक्वल। तो इस x² -1 इंटू x-1, यही हो गया इसका फाइनल। और इसकी ब्रेकिंग अब कर लेंगे 3x + 5। अब देखो क्या होने वाला है, इसकी ब्रेकिंग जब करोगे तो एक x + 1 आएगा, तो वो जो x-1 है वो पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई था। अब ये कौन सा वाला फॉर्म में चला गया? सेकेंड क्लास वाला। हाँ ये भी x + c कैसे हो गया? जो कल वाली क्लास, पिछले वाली क्लास में थी। इसकी ब्रेकिंग एक बार जल्दी से बताओ क्या बनेगा? a अपॉन ये वाला सब करोगे। अब इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट और मुझे आंसर बताओ, ठीक है? ये वही वाला फॉर्म में, चलो करा करा से नहीं था, हमने यहाँ पे छोड़ दिया था। मैं बोला था ये अगला फॉर्म आ गया है, एक दिन हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट क्लास में, तो फिर मैंने बोला था अभी छोड़ दो इस क्वेश्चन को, मैं करवा दूंगा। हाँ ये सेकेंड फॉर्म वाला है। तो इसमें अभी तुम्हारा 9 और 12 पे टिक मार दो, मैंने हो ही गया 9 और 12, इस पर टिक मार दो, मार दे टिक।
9 और 12 हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग ये करेंगे। हाँ भाई अब तू करना स्टार्ट कर दे। हाँ बुक रख लो अपने पास, आंसर देख लेना अभी। कोई नहीं, चलो रखो उसको। हाँ ये आंसर चेक करने की जरूरत पड़ेगी, अभी क्वेश्चन पे फोकस करो। पहले करोगे तब तो। करो 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 करो। तो क्या हो गया, बैठ के क्या स्पेक्टेटर मुझे देख रहा था? हाँ करो आराम से बैठ के। अपने इक्वेशंस चेक कर लेना बस यहाँ पे, इसके आगे मैं नहीं कर रहा। क्या ये तीनों अच्छा अभी पहुंचे नहीं वहाँ तक? नहीं इक्वेशंस आए हैं यही वाले तीन, देखो चेक करो। बिना इक्वेशन बनाए कैसे कर रहे हो? चेक कर लो, मैं भी गलत कर सकता हूँ, तुम अपना अपना चेक करो ना कहाँ पे गलती हुई। हाँ एक्स के साथ दो ही टर्म्स आएंगे। सी माइनस टू बी, आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं होगा, तुमने शायद ऊपर में ही कहीं पर गड़बड़ की हुई है। ठीक से करो ना, ये कैसे कर रहे हो फिर? वहां से कैलकुलेशन अपना चेक करो, मेरा चेक करो, दोनों चेक कर लो। एक बार चेक कर ले कहाँ पे गलत। हाँ ब्रेकिंग जो हुई है शायद वहाँ पे, वहाँ तक तो सही था। हाँ +1 हाँ आप करो ठीक से करो। और इसमें फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर लेना, उससे तुमको दोनों इक्वेशन ए और सी के टर्म्स में मिल जाएंगे, फिर सेकंड के साथ सॉल्व कर लेना। ये आइडिया तुम्हें खुद वैसे लगाना चाहिए था। बताओ क्या क्या आया। सी की वैल्यू बताना जरा। ठीक है। और ए। ठीक है। ठीक है। अब इसको पुट कर लो। हाँ C4 है, A1/2 और B-1/2। B-1/2, A1/2 है, B-1/2 है। एक सेकेंड ए की वैल्यू आ गई थी 1/2, तो 1/2 log ऑफ x+1 मॉडुलस। अभी एक सेकेंड सी वाला भी कर लें पहले। 4। हाँ 4 लिख के x-1 को t लेना है, ध्यान रखना। हम्म 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 वन में। मतलब -4/x-1, यही ना? अब इसमें साफ साफ दिख रहा है मुझे कि इन दोनों में से हाफ कॉमन लिया जा सकता है, और जब कॉमन ले लोगे तो ये अपॉन में भाग जाएगा। हम्म
अब जरा फाइनल आंसर चेक करो बुक में कि क्या ये आंसर। फाइनल आंसर इज हाफ ऑफ लॉग मॉडुलस में x+1 अपॉन x-1 -4 अपॉन x-1 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आ गया समझ में? छोड़, अब रहने दो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लिख लो पहले, आराम से कर लो।